नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से फार्मा वेल बाई प्यूसेट में। बेसिकली अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया है विद क्लासिफिकेशन। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एक शॉर्ट में मैं फिर से आपको रिव्यू दूँ तो हमने डिस्कस किया था कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि ट्रीट करती हैं हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर हो जाता है हाई। तो हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाली दवाइयाँ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहलाती हैं। तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को वो घटाने में मदद करती हैं। तो जो हमने पुरानी वीडियो में क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी उसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर आता है डाययूरेटिक। डाययूरेटिक हमने कल भी डिस्कस किया था उस क्लासिफिकेशन के अंदर कि डाययूरेटिक का जो मेन रोल है इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। ये हमारे यूरिन फ्लो को बढ़ा देंगे जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर से ज़्यादा वाटर एलिमिनेट होगा और उसके संग सोडियम भी एलिमिनेट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम बिकॉज प्लाज्मा इज 90% वाटर। अब जब हमारा एलिमिनेशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाती है डिक्रीज, क्योंकि उसमें 90% वाटर है प्लाज्मा के अंदर। और थर्ड क्या होता है डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। जब हमारा एलिमिनेशन बढ़ गया वाटर का, यूरिन फ्लो बढ़ गया, हमारी ब्लड वॉल्यूम घट गई तो हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो भी क्या हो जाता है घट जाता है। फॉल इन बीपी डेवलप ग्रेजुअली ओवर 2 to 4 वीक्स। तो डायरेटिक्स के अंदर हम थायराइड डायरेटिक जब हम लेते रहते तो 2 से 4 वीक के अंदर ये दवाई अपना अच्छे से असर दिखाना शो कर देती है। स्टैंडर्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ओवर 5 डिकेड इक्विवेलेंट टू 50 ईयर्स। अगर हम बात करें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर डायरेटिक कम से कम 50 सालों से दवाई यूज़ करी जा रही है जो कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में ली जाती है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए डायरेटिक 50 सालों से यूज़ करी जा रही है। थायराइड डायरेटिक्स इज गिवन विद पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक डिक्रीज अमाउंट ऑफ पोटेशियम लॉस। अब जब हमारा एलिमिनेशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है, यूरिन फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो उसमें हमारे आइंस भी जाते हैं बाहर, तो पोटेशियम भी लॉस हो जाता है। लेकिन हम पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स के संग थायराइड डायरेटिक देंगे तो ये डिक्रीज कर देता है पोटेशियम लॉस को। जो हमारा पोटेशियम लॉस का जो अमाउंट है उसे क्या कर देगा डिक्रीज, तो उसके में पोटेशियम लॉस कम होगा। ड्रग्स के एग्जाम्पल की बात करते हैं, थायराइड ड्रग्स हाइड्रोक्लोरोथायराइड एंड क्लोरथैलिडोन। तो थायराइड डायरेटिक्स में कौन सी मोस्ट कॉमन ड्रग्स यूज़ की जाती हैं? हाइड्रोक्लोरोथायराइड एंड क्लोरथैलिडोन। इट कैन बी गिवन विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, बीटा ब्लॉकर प्लस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब क्या आज के टाइम पे इंडिया में हम देखते हैं कई सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉल्ट यूज़ किए जाते हैं एक दवाई पर्टिकुलरली एक ड्रग बनाने के लिए। तो इसमें हम थायराइड डायरेटिक्स के संग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर भी दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे सकते हैं। मतलब इसके कॉम्बिनेशन में दवाई बनाई जा सकती है। फिर हम बात करते हैं हाई सीलिंग डायरेटिक्स। हाई सीलिंग हमें पता ही है आगे सब में क्या है डायरेटिक, क्योंकि ये सारी तीनों की तीनों क्लास किसके अंदर है डायरेटिक। तो ये भी क्या कॉज करेगी डायरोसिस। डायरोसिस का फिर से वही मतलब है इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। यूरिन की एलिमिनेशन को ये इंक्रीज कर देगा और एलिमिनेशन ऑफ वाटर इंक्रीज कर देगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। इसमें मोस्ट कॉमन ड्रग यूज़ करी जाती है फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड इज ए स्ट्रॉन्ग डायरेटिक बट वीकर एंटी हाइपरटेंसिव। अब फ्यूरोसिमाइड हमारी जो ड्रग्स है वो स्ट्रॉन्ग डायरेटिक्स का तो रोल कर रही है, मतलब एलिमिनेशन तो इंक्रीज कर देती है, लेकिन ये वीकर एंटी हाइपरटेंसिव कहलाई जाती है। फॉल इन बीपी इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रिडक्शन इन प्लाज्मा वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट। तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो हमारा बीपी का फॉल हो रहा है, बीपी जो घट रहा है ब्लड प्रेशर, किसकी वजह से? क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो रही है घट रही है और कार्डिक आउटपुट क्या हो रहा है घट रहा है। फिर आता है एल्डोस्ट्रोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्ट्रोन एंटागोनिस्ट का मतलब है एल्डोस्ट्रोन के अपोजिट काम करना। एल्डोस्ट्रोन क्या करवाता है? हाइपरटेंशन कॉज करवाता है। कैसे? ये क्या कॉज करेगा? वेंट्रिकुलर एंड वस्कुलर हाइपरट्रॉपी। इसका मतलब क्या होता है जो हमारी हार्ट की जो वॉल है वो क्या हो जाती है थिकनिंग। तो थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट, मेन पंपिंग चैम्बर, जो पंपिंग चैम्बर में जो वॉल है हार्ट की वो हो जाएगी थिक। थिक होने की वजह से पुअर पंपिंग एक्शन, वो सही से पंप नहीं कर पाएगी। इस काम को रोकने के लिए हमें लेना पड़ता है एल्डोस्ट्रोन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब है अपोजिट काम करना, उसके काम को रोकना।
तो स्पाइरेनोलेक्टोन इस तरीके से अपना वर्क शो करती है और हाइपरटेंशन कॉज नहीं होने देती। कैसे? एल्डोस्टेरोन के काम को रोक के। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से हमारी कोशिश है कि हम आपको बहुत सरल भाषा में मैटर प्रोवाइड करते जाएं और आपको चीज़ें समझ आएँ। और सारा का सारा हमारा मटेरियल हम कोशिश करते हैं रेफरेंस बुक से लें। ये आज का जो हमारा रेफरेंस है वो है KDT। रेफरेंस बुक हमारी KDT है। और पेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स दीजिए ताकि हम और अच्छे से अच्छा आपके लिए मैटर प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।